तो भैया आपका सवाल दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भैया हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये भैया आपका समकोण त्रिभुज बन गया। सवाल कह रहा है आपका कि बी समकोण है, तो इसको मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और ये सी। तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपका सवाल कह रहा है कि बी समकोण है और ए बी बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान हम रख लेते हैं कितना? 24 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर आपका बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करना है। तो हम अब अपना सवाल हल करेंगे। ए सी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो भैया पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का आपका क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायरों के योगफल के बराबर होगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको ए बी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। यानी ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो भैया ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। कितना आएगा भैया? 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 49। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6 625 आ गया। अभी आपका भैया 625 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट 625। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? 25। कितना आएगा?
25। AC का वर्गमूल निकाला तो कितना आया 25। तो आपकी AC बराबर कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भैया 25 सेंटीमीटर। अब हम आपका पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल क्या है भैया? पहला सवाल है साइन ए। साइन ए और उसी में कॉमा लगा के दूसरा है कॉस ए। तो पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान तो सभी को पता है भैया। साइन, अब यहाँ पर ए लिया गया है। कोण कौन सा लिया गया है? ए। तो ए की सम्मुख भुजा लंब होती है। ए की सम्मुख भुजा लंब होती है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा BC बटे AC। क्या हो जाएगा भैया? BC बटे AC। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? BC कितनी है 7, AC कितनी है 25। तो साइन ए का मान भैया कितना आ गया 7 बटे 25। आपका दूसरा मान है कॉस ए। दूसरा कितना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है 24। कितना भैया 24, यानी AB बटे AC बराबर AB का मान 24, AC का मान 25। ये आपका भैया कॉस आ गया। अब दूसरा सवाल आपका है साइन। दूसरा सवाल क्या है? साइन C। क्या है भैया? साइन C। तो साइन C और इसमें दूसरा भाग है कॉस C। तो पहले हम साइन C का मान निकाल लेते हैं। अब भैया यहाँ पर कोण बदल गया। अभी कोण था A, तो उसके हिसाब से लंब था BC, लेकिन अब यहाँ पर कोण हो गया C, तो इसके हिसाब से लंब होगा AB। कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। ये चीज़ आप लोगों को न पता हो तो मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं। तो साइन C इसका लंब क्या हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा भैया AB, क्योंकि कोण बदल गया भैया। और कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्या है AC। तो AB का मान भैया कितना है 24। कितना है भैया 24। AC का मान कितना है 25। ए साइन का मान निकला है भैया। अब बचा क्या कॉस C। क्या बचा भैया कॉस C। कॉस C में आधार भैया ये हो जाएगा BC। जब लंब बदल गया भैया तो आधार भी बदल जाएगा। तो आधार क्या हो गया BC। और कर्ण भैया वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण क्या हो गया AC। तो आपके मान क्या आ गए कॉस C के? BC का मान 7 और AC का मान 25। तो भैया आपका पहला सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल भैया आपका कह रहा है आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P और cot R का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस त्रिभुज को देखना होगा। तो त्रिभुज में आपका दे रखा है PR बराबर 13 सेंटीमीटर। PR बराबर 13 सेंटीमीटर। कितना है भैया 13 सेंटीमीटर। PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। PQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें QR नहीं दिया है। QR नहीं दिया तो इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज तो हम हल करेंगे त्रिभुज PQR में
कोण Q बराबर 90 अंश। कितना है भैया? कोण Q बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय तो सभी को पता है, अभी पहले सवाल में पढ़ चुके हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? कर्ण का वर्ग यानी इसी हम लिख रहे हैं, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण आपका क्या दे रखा है? PR। क्या दे रखा है? PR। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर या QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। तो यहाँ पर भैया आपका PR दे रखा है, PR कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर, PQ को मान कितना दे रखा है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें ज्ञात करना है। तो भैया QR का स्क्वायर, तो अब 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 13 तेरह हम 169। कितना हो जाएगा भैया? 169 बराबर 12 बराबर हम 144, 12 बराबर हम 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया? QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144। तो QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो भैया QR का स्क्वायर कितना आ गया? 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। तो QR बराबर हो जाएगा भैया √25। कितना हो जाएगा भैया? √25। तो QR बराबर हो जाएगा भैया 25। 25 का वर्गमूल निकलेगा भैया कितना? 5। तो QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया भैया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेमी। अब हम अपने सवाल को हल कर लेते हैं tan P और cot R का मान डाल के। तो जब भैया tan P लेंगे, कोण P लेंगे तो QR लंब होगा, और जब R लेंगे तो PQ लंब होगा। ठीक है भैया, ध्यान देना, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोण P लेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी यानी QR लंब होगा। जब कोण R लेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा लंब होगी यानी PQ लंब होगा। और कर्ण हमेशा नियत रहता है, वो अपना नहीं बदलता है कभी। तो tan P पहले मान निकाल लेते हैं भैया। tan P, तो भैया tan थीटा बराबर होता है क्या होता है? सभी को पता है कि लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कोण कौन सा है? P, ये वाला कोण है। तो लंब कौन सा होगा? QR। क्या होगा भैया? QR। और आधार क्या होगा? PQ। क्या होगा भैया? PQ बराबर कितना आएगा? QR का मान 5
और पी क्यू का मान 12। अब कॉट आर का मान निकाल लेंगे, कॉट आर का। तो काट आर बराबर भैया क्या होता है, अब कोण ये हो गया तो इसकी सम्मुख भुजा लंब ये हो जाएगी। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। जब कोण आर लिया तो लंब ये आधार ये, तो आधार क्या है क्यू आर और लंब क्या है भैया पी क्यू। बराबर क्या निकलेगा, क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। अब यहाँ पर इस सवाल में हम मान रख देंगे, यानी क्या रखेंगे भैया, tan तब tan P माइनस कॉट R बराबर 5/12 माइनस 5/12। दोनों भैया सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा भैया 0। आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।